हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसपीईबी एडहेसिव्स लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मतलब अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन। 3 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 52 to 56 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। और 33.7 करोड़ का इशू साइज, 60.2 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। और मार्केट मेकर कल्पलाब्धि फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू 24.17 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 6.5 करोड़ का। पब्लिक को 30.7 करोड़ का इशू किया गया। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट है 4 दिसंबर का। 5 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया कंपनी में, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी रिटेल में यहाँ पे ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेंगे। 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है कीर्ति कुमार विथलानी, भौमिक विथलानी, गौरव विथलानी और हरीश विथलानी इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो जीएमपी 0 रुपीज का है। अब अगर हम बात करते हैं इस बिजनेस को लेकर, कंपनी जो है सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेटिक रबर एडेसिव्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो कि बोथ वाटर बेस्ड एडेसिव और सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव, दोनों तरह का एडेसिव्स का, वाटर बेस्ड भी होता है, सॉल्वेंट बेस्ड भी होता है, एडेसिव्स का ऑफर करता है। और सॉल्वेंट बेस्ड एडेसिव्स के अंडर अगर देखा जाए तो कंपनी जो है पॉलीक्लोरोप्रीन बेस्ड और एसबीएस स्टीरीन ब्यूटाडाइन स्टेरिन बेस्ड एडेसिव्स का में स्पेशलाइज है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है मल्टीपर्पस एडेसिव, स्प्रे ग्रेड एडेसिव, प्रीमियम बॉन्डिंग, डक्टिंग एंड इंसुलेशन, वुड वर्किंग एडेसिव, फुट वेयर ग्रेड एडेसिव और एडेसिव्स जो कि जनरेटर सेट में यूज किया जाता है, जो कि इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है और प्रोडक्ट्स को डाइवर्स सेक्टर्स जैसे पैकेजिंग, ऑटोमोटिव, फुटवेयर, कंस्ट्रक्शन, फूड, वुड वर्किंग और फर्नीचर जैसी सेक्टर्स में प्रोडक्ट सेल करता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है MIDC इंडस्ट्रियल एरिया जो कि महाराष्ट्र में है, रायगढ़ महाराष्ट्र में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12,000 लीटर्स पर डे का कैपेसिटी है। प्रोडक्ट्स में मल्टीपर्पज एडेसिव, स्प्रे ग्रेड एडेसिव, प्रीमियम बॉन्डिंग एडेसिव और डक्टिंग एंड इंसुलेशन एडेसिव प्रोडक्ट्स है। वीडियो पॉज कर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। नवंबर के अकॉर्डिंग 41 परमानेंट एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ना, ये सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेटिक रबर एडेसिव्स का बिजनेस करता है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। कॉम्पिटिटर कौन कौन से है तो HP एडेसिव्स, निखिल एडेसिव्स, ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स इसके कॉम्पिटिटर है। ये मैं आपको सिर्फ कुछ नाम्स बताया, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, बड़े बड़े कंपनी, छोटे कंपनीज। अब फिनेंशियल एसेट्स है 32 करोड़ का, नेटवर्थ है 29 करोड़ का, रिजर्व 11.4 करोड़ का, डेट फ्री कंपनी है। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 38.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 43.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 45.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में इंक्रीज किया है, लेकिन जो बॉटम लाइन है 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 23 से। और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। 25 में वापस से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं हुआ और रेवेन्यू 5% इंक्रीज किया, प्रॉफिट ओनली 19% इंक्रीज किया है। फर्स्ट हाफ का डेटा है सितंबर क्वार्टर का, 25 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी फिनेंशियल भी अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। और रेशियोज में ROE RONW 26.3% और ROCE 32% का, PAT EBITDA मार्जिन 13.1 17.5%, PB और P रेशियो 4.3 16.7 टाइम का। मार्केट कैप होगा 125.8 करोड़ का। देखिए प्राइसमेंट जो रखा गया फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रही है, एस्टैब्लिश करने जा रही है। इसमें कॉस्ट के लिए पार्ट फिनांस करना चाहती है, इसमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को
एक्सपैंड कर सके वाटर बेस्ड एडेसिव्स के लिए। और यहाँ पे रायगढ़ महाराष्ट्र में ही करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम स्वॉट की बात करें तो एसपीईबी एडेसिव प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेसिव का, ये सॉल्वेंट बेस्ड और वाटर बेस्ड होता है, जो कि यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे हार्डवेयर, फोम एंड फर्निशिंग, वुड वर्किंग, फुटवेयर, इंसुलेशन, इन सभी में जैसे ब्रॉड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे रही है। कंपनी जो है हिस्ट्री डेटिंग अगर देखिएगा तो लगभग डिकेड्स का है, जो कि इसका रूट क्या है तो रबर एडेसिव मैन्युफैक्चरर और लॉन्ग स्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि जाना जाता है एक्सपीरियंस के लिए और इम्प्लाई कर सकता है ये एक्सपीरियंस वगैरह जो है हाउ एंड एक्सपीरियंस जो है नो हाउ एंड एक्सपीरियंस इम्प्लाई कर सकते हैं। रिसेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी है, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी शो किया है 25 में, और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आईपीओ प्रोसीड से एक नया फैसिलिटी का सेटअप करने जा रहा है, जिससे कंपनी का ग्रोइंग मार्केट शिफ्ट जो है, मार्केट शिफ्ट जो ग्रो कर रहा है उसको अलाइन कर सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है एडेसिव क्रिएट कर सके। लेकिन वीकनेस भी है, एसएमई आईपीओ होने के कारण स्मॉलर स्केल जो है बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर के लार्ज एस्टैब्लिश्ड केमिकल और एडेसिव फर्म से, जो कि एक हायर रिस्क, लोअर लिक्विडिटी और लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन इम्प्लाई कर रही है। लॉट साइज भी बहुत ज़्यादा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मिनिमम 4000 शेयर्स का, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल होगा, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को डिटर कर सकता है। प्लस बिजनेस भी कॉन्सेंट्रेटेड है एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग पर। कोई भी रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन जो कि रबर या केमिकल्स में या सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है तो मार्जिन हिट कर सकता है। इशू के बाद कंपनी जो है ये डाइल्यूशन करेगी और इससे क्या होगा, एक्सपेंशन पर जो डिलीवरी कर रहा है डिलीवर करने में बहुत जरूरत होगा नए प्लांट के लिए, जिससे एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकता है इसके वजह से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है। तो एडेसिव का जो इंडिया में अगर देखें तो एडेसिव के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग और फुटवेयर इंडस्ट्रीज होने के कारण। तो डिमांड जो है स्टेबल सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे एनालिस्ट का कहना है। और यहाँ पे वाटर बेस्ड लो वीओसी एडेसिव ग्लोबल मार्केट में इसके ऊपर जो सो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रही है, जिससे कंपनी के प्लान्ड वाटर बेस्ड एडेसिव फैसिलिटी को एक फेवर दे सकता है, फेवर हो सकता है इसके लिए। पोटेंशियली कंपनी जो है इन्वायरमेंटली कॉन्शियस सेगमेंट में टैप करने में इनेबल कर सकता है। एक्सपेंशन के बाद कंपनी प्रोडक्शन को स्केल कर सकता है, मार्जिन इंप्रूव हो सकता है, लार्जर इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिक्योर कर सकता है। पॉसिबली है कि ग्रोथ के लिए जो अगर डिमांड और एग्जीक्यूशन अगर अच्छी तरह से मेंटेन कर पाती है तो। थ्रेट में अगर देखिए तो एडहेसिव इंडस्ट्री कॉमोडाइटाइज्ड है, कॉम्पिटिटिव है, जो कि लार्जर केमिकल एडहेसिव के प्रेजेंस, मैन्युफैक्चरर्स के प्रेजेंस होने से इसके प्राइसिंग मार्जिन को प्रेशर कर सकता है। कॉमोडिटी प्राइस कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल जो है एडहेसिव के लिए रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के कारण इनपुट कॉस्ट कॉम्प्लेक्स बर्डन अफेक्ट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग के कारण इनहेरेंट लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी रिस्क हो सकता है। लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी जो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। रीसेल भी अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट हो सकता है अगर मार्केट सेंटिमेंट वीक होता है तो। प्लस सक्सेस भी जो है नए प्लांट का एक्सपेंशन, प्लांट का जो सक्सेस है और एक्सपेंशन प्लान जो है ये अनसर्टेन है, और कोई भी डिले या कॉस्ट ओवररन होता है तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है। तो ओवरऑल ये कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। जेएमपी कंपनी का ₹0 का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। देखिए कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।